नमस्कार। मैं आपका सुभाष शर्मा YouTube के एक और अंक में। पिछली बार मैंने आपसे विकास नगर विधानसभा क्षेत्र की बात की थी। जब तक मैंने बात की आप तक पहुंची तब तक कुछ नए खुलासे मेरे पास आ गए। नाम तो विकास नगर है, अच्छा नाम है, बड़ा सोच समझ के ही रखा गया होगा। एक टाइम पर शायद इधर वाले इलाके को चूहड़पुर भी कहते थे। हरबटपुर चौराहा से लेकर के और कालसी गेट के बीच का जो क्षेत्र है विकास नगर। मगर एक पत्थर उठाओ, 4 घोटाले निकलते हैं उसके नीचे। आज फिर आपको एक ऐसा सनसनीखेज घोटाला बताना चाहता हूं कि आपको विकास नगर के ठेकेदारों से आपका यकीन ही उठ जाएगा। सब नहीं है, लेकिन मैं तो जिनकी जांच कर रहा हूं वो वैसे ही निकल रहे हैं सभी के सब। मैं भी जांच करता हूं, मेरे साथी रघुनाथ सिंह चौहान जन संघर्ष मोर्चा वाले, और सही मायने में ना जन संघर्ष मोर्चा जो नाम है ना उनका, उसको वो चरितार्थ कर रहे हैं। जनता के अधिकारों के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये सब उन्हीं की खोज है। मैं तो सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। क्या बोलूं, एक ठेकेदार हैं, उनका नाम है पराग जैन। मैंने मालूम किया तो पता लगा वो भी मुन्ना सिंह चौहान जी, हमारे विधायक जी के बहुत करीबी हैं। तो चलिए, विधायक हैं तो करीबी तो होती है, कई कई बार विधायक रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, जिसको भी देख रहा हूं वो मुन्ना सिंह चौहान जी का भी करीबी है और सीधे सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त है, सीधे सीधे जालसाजी में, कूट रचना में, उस पर लिप्त है। सबूत के साथ बोलता हूं। पराग जैन जी, आपसे भी पूछना चाहता हूं, और मेरे तथाकथित सिद्धांतवादी सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले मुन्ना सिंह चौहान जी, इसी नाम से आपको हम जानते थे, आदरणीय माननीय विधायक जी, आपसे भी कहना चाहता हूं कि इनका आपसे काफी मिलना जुलना है। क्या आप इनकी जांच के लिए बोलेंगे? कि आप सामने आएंगे कि हाँ ये गंभीर अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? आएंगे ना? देखते हैं। लीजिए, शुरू करता हूं। एक हमारे पराग जैन साहब हैं, ठेकेदार हैं। अच्छा है, ठेकेदारी करिए, व्यवसाय बड़ा अच्छा व्यवसाय है। आपने एक बार काम किया उत्तराखंड जल विद्युत निगम में, चीला की जो कैनाल है ना, उस पर काम किया। ये उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो इन्होंने काम किया उसका प्रमाण पत्र दिख रहा है ना। और देख लीजिए, इसके ऊपर मैंने यहां ओरिजिनल भी लिखा है। इस ओरिजिनल में 7 काम लिखे हुए हैं: एक्सकेवेशन वर्क, पिचिंग वर्क, वायर क्रेट वर्क, मैसनरी वर्क, कंक्रीट वर्क, एपॉक्सी वर्क, अदर मिसलेनियस सिविल वर्क। और ये इनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, ये इनका अनुभव प्रमाण पत्र, ये इनका चैनल में, ये ऊपर की लाइन में, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड अर्निंग पैनल ऑफ पावर चैनल, ये रिपेयर का है। इनका एक अनुभव प्रमाण पत्र है। ठीक है, अच्छा है, काम किया था, बहुत खुशी हुई जान करके इन्होंने काम किया। ये 7 किस्म के काम, ये यहां पर 7 किस्म के काम है। सबूत पेश कर रहा हूं, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, आरटीआई से प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको फर्जी बना दिया। फर्जी कैसे बनाया? यहां लिखा था रिपेयर ऑफ चीला का जो काम था रिपेयर का, उसको इन्होंने कर दिया रोड वर्क ऑफ चीला HCP। ठीक है जी, इन्होंने इसको ये अपने हाथ से कर दिया। इन्होंने इसको ये यहां से इन्होंने अपने आप खुद इसको
किया होगा। अब जो जालसाजी करते हैं वो उसके तरीके भी जानते हैं, पता नहीं इसको कैसे मिटाया और कैसे करके इन्होंने उस पर दोबारा से उसके ऊपर टाइप करके बिल्कुल ओरिजिनल, ओरिजिनल से भी बढ़िया, ठीक है जी, ये इन्होंने बना दिया। जो वर्क थे वो 1 के बजाय वो 9 कर दिए, 7 के बजाय। ओरिजिनल में 7 हैं, ये रहे ओरिजिनल में, ये ओरिजिनल इनका मूल इनका अनुभव प्रमाण पत्र है। और इन्होंने जो फर्जी बनाया उस फर्जी में ये 9 कर दिए। इन्होंने इसमें जोड़ दिया, कटिंग वर्क जोड़ दिया और जो जोड़ दिया ये अपने हिसाब से इन्होंने, एक तो कटिंग जोड़ दिया, एक फिलिंग जोड़ दिया। हाँ, ये दोनों ही शायद इसमें नहीं है और बाकी रहने दिए। तो 7 कामों के बना दिए इन्होंने 9, रिपेयर का इन्होंने बना दिया रोड वर्क, ठीक है। ये फर्जी प्रमाण पत्र, दोनों आरटीआई से प्रमाणित है मेरे पास। मुझे कोई शौक नहीं है पराग जैन जी, मैं तो आपको जानता भी नहीं। जब आपको ढूंढा आपके बारे में तो पता लगा आप मुन्ना सिंह चौहान विधायक जी के करीबी हो, बस इतना ही मुझे परिचय मिल पाया। अब इन्होंने इसको आधारित करके 4 करोड़ 11 लाख का एक टेंडर ले लिया। ये टेंडर इन्होंने ले लिया 4 करोड़ 11 लाख का। ये उसकी अमाउंट है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं और नजदीक कर देता हूं। 4 करोड़ 11 लाख का इन्होंने काम ले लिया। काम लेने का आधार क्या था? काम लेने का आधार था कि ये मोटर रोड बनाएंगे और मोटर रोड का अनुभव चाहिए था, जो आपको था नहीं। ये आपने एक बॉन्ड साइन कर लिया फर्जी कागज के आधार पर, तभी तो सड़कें खराब बनती हैं। काम आपको आता नहीं, अनुभव आपके पास है नहीं, राजनीतिक संरक्षण आपको मिला हुआ है। किसका मिला हुआ है? अब मैं क्या बोलूं भाई, इतना जबरदस्त राजनीतिक संरक्षण है कि आपके इन प्रमाण पत्रों की जांच भी नहीं होती। ये हाल है विकासनगर का। विकासनगर को इतना जालसाज बना दिया, हमारे विधायक जी चुप रहते हैं। क्या मतलब निकालें इसका? क्या मतलब निकालें? जवाब तो देना होगा ना आपको, जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। एक तो ये आपके परिचित है, आप मना नहीं कर सकते। 20 जगह इनके और आपके फोटोग्राफ्स साथ हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसरों पर ही आपके दाएं बाएं रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता और ना मेरा यहाँ ये सिद्ध करने का प्रयास है कि इस सब काम को मुन्ना सिंह चौहान जी ने करवाया, विधायक जी ने करवाया। मगर आपके क्षेत्र में जांच क्यों नहीं होती? आप जांच की मांग क्यों नहीं करते? ये भी तो हम जानना चाहते हैं। मैंने 2 रोज पहले उठाया था एक मामला कि आपने आपके ही क्षेत्र में आप ही के सबसे निकटस्थ लोगों में, जिनका नाम आधी रात भी आपके साथ जोड़ा जाता है, उनका नाम बार बार नहीं लूंगा, उन ठेकेदारों का, उन्होंने फर्जी टेंडर छाप दिया और फर्जी टेंडर छपवा के पता नहीं घर में छापा, कहाँ छापा, अखबार ने मना कर दिया। उन्होंने तो कह दिया हमने तो ये अखबार छापा था, तो ये तो तुम ही ने छापा होगा ना, तुम मिले होंगे, इसमें डिपार्टमेंट मिला होगा, उसकी भी आप जांच की मांग नहीं करते। आपको कब से कह रहा हूं, आपको खुला पत्र भी लिख दिया और आज आपको फिर कह रहा हूं, फिर दोबारा मैं पूरी जनता के सामने, जनता को साक्षी रख के कह रहा हूं, मुन्ना सिंह चौहान जी अपनी छवि को सुधारिए। अगर आप अपराध, भ्रष्टाचार, जालसाजी, कूट रचना, इनके खिलाफ मौन रहोगे तो उंगलियां आप पर भी उठेंगी। अपनी छवि को साफ करिए, अपनी स्थिति को स्पष्ट करिए। दबी जुबान से लोग आपको इन दोनों चीजों से जोड़ने लगे हैं, जिसका मुझे भी दुख है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब नहीं देंगे तो कहावत है भाई, मौनम स्वीकृति लक्षणम, है ना। तो मुन्ना सिंह चौहान जी, आज बहुत छोटी सी इतनी सी बात, और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं अपने क्षेत्र के, उत्तराखंड के, कि अभी बहुत सारे खुलासे अभी और होने बाकी हैं। अच्छा, फिर
कौन कौन इसमें लाभार्थी हैं, उसका लाभ कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, उसका लाभ विधायक जी की निजी संपत्ति बढ़ने में कैसे हो रहा है, ये सब चीजें भी जुड़ती हैं। फिर जब कोई अपराध होता है ना, तो उसमें डायरेक्ट एविडेंस होती है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस होती है। तो कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हैं जो फिर कहीं ना कहीं आपको भी लपेटती हैं, वो पेश करूंगा। मुझे पता है आपके दिल की धड़कन इस वक्त आदरणीय विधायक जी बढ़ गई होगी, क्योंकि आपको तो पता है। मैं ये भी बताऊंगा जनता को कि कितनी संपत्तियां कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ से खरीद रहा है। अरे इतने चुनाव माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी आप लड़ते हो भाई, आपको तो प्रणाम करना पड़ेगा, आपके तो चरण स्पर्श करने पड़ेंगे। जब निश्चित हार होती है तब भी आप चुनाव लड़वा देते हो, कभी जिला पंचायत का आप छोड़ते ही नहीं, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव नहीं छोड़ते, जीत हो चाहे हार हो, और जीत के भी दिखा देते हो। इतने खर्चीले चुनाव भगवान जाने आप कहाँ से लड़ते हो। चुनाव भी लड़ लेते हो, उपचुनाव भी लड़ लेते हो भाई, ये तो पैसे वालों का काम है। हमने तो एक चुनाव लड़ा था, जिला पंचायत का लड़ा था और उपाध्यक्ष का लड़ा था, उसी के साथ साथ हमने तो हाथ जोड़ दिए। मैं तो व्यवहारिक बात करता हूं, झूठ नहीं बोलता। बहुत पैसा खर्च होता है चुनाव में भैया, बहुत मोटा पैसा लगता है। और आने दीजिए मौका, कभी साफ साफ कह दूंगा कि हाँ इतना 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 पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च हुआ था। मगर आपका तो ये बढ़िया शौक है, तो आज इतना ही बोल रहा हूं। इशारा आप मेरा समझ गए होंगे। तो पाक साफ हो, सिद्धांतवादी हो, सच्चाई पर चलते हो, इसका प्रमाण अब आपको देना पड़ेगा। अब आप भी कटघरे में हो। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपकी मेरी पुरानी दोस्ती रही है, बहुत लंबे समय आपके और मेरे नाम को लोग साथ जोड़ करके बताते थे, लेकिन मैंने तो तय कर लिया है कि मुझे राजनीति, अपनी व्यक्तिगत जीत, व्यक्तिगत लाभ, पद, विधायकी, ये चाहिए ही नहीं चाहिए। देख लिया ना मैंने क्या हाल है वहां बैठे हुए लोगों का। तो अपने को तो भाई चाहिए नहीं। स्पष्ट बोलेंगे, आज इस विषय में इतना ही। और परसों 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस पर मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, बहुत बड़ी। मैं तो उसके लिए बहुत उत्साहित हुई, और मुझे लगता है कि आप भी 9 तारीख को मुझे मैसेज किए बिना, मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस चैनल को देखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।